तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? अब क्या बचा है मेरे घर में? हाँ, सब तो ले गया तू। अब क्या मेरी बच्ची की लाश का इंतजार कर रहा है? बोल, उसकी बची खुची सांसें भी ले जा और हमें खत्म कर दे। हिमगढ़ की ये रात मौत जैसी खामोश थी। ठंड इतनी कि इंसान का खून भी जम जाए। पूरा गांव अपनी रजाई में दुबका हुआ था, लेकिन पाप जाग रहा था। गांव का शातिर चोर शेरा इस जानलेवा कोहरे में अपने शिकार की तलाश कर रहा था। उफ, लगता है आज यमराज खुद हवा बनकर घूम रहा है। हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं भाई। अगर आज रात कोई बड़ा हाथ नहीं मारा ना, तो ये ठंड ही मेरी जान ले लेगी। अरे, रघु के टूटे घर में अभी तक दिया जल रहा है। उस कंगाल के पास क्या मिलेगा? खैर, खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है, एक बार झांक ही लेता हूं। बाहर की ठंड तो बस शरीर को जमा रही थी, लेकिन घर के अंदर का मंजर रूह कंपाने वाला था। बिस्तर पर पड़ी नन्ही पिंकी निमोनिया से नहीं बल्कि मौत से लड़ रही थी, और उस गरीब पिता के पास अपनी बच्ची को बचाने का अब आखिरी मौका बचा था। जी सुनिए ना, पिंकी का बदन तो एकदम बर्फ होता जा रहा है। अगर सुबह तक डॉक्टर नहीं मिला तो मेरी बच्ची नहीं बचेगी जी, कुछ करिए। रो मत सुधा, तो हिम्मत रख। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अपनी वो पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी मैंने। ये देख, पूरे 50,000 रुपए है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे जल्दी कहीं छिपा दीजिए जी। घर का पिछला दरवाजा टूटा पड़ा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं इसे इन लकड़ियों के बीच में दबा देता हूँ। चोरों की नजर तो जेवर गहनों पर होती है। भला ये सूखी टूटी लकड़ियां कौन चुराएगा? तू बेफिक्र रह, सुबह होते ही हम शहर निकल जाएंगे। रघु को लगा कि उसने उन लकड़ियों में अपनी बेटी की सांसें महफूज कर ली हैं, लेकिन हाय रे किस्मत, वो नहीं जानता था कि आज की रात शेरा को दौलत की नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए आग की भूख थी। सत्यानाश, इस घर में तो एक ढेला भी नहीं है। हैं? सूखी लकड़ियां? चल, आज इसी से काम चलाते हैं। कम से कम आज की रात ठंड तो कटेगी और कल इसे बेचकर अपनी दारू रोटी का जुगाड़ भी हो जाएगा। शेरा ने वो भारी बंडल अपने कंधे पर तो उठा लिया, लेकिन उसे खबर तक नहीं थी कि वो सिर्फ सूखी लकड़ियां नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची की सांसें चुरा कर ले जा रहा है। एक पिता की आखिरी उम्मीद आज एक चोर के कंधे पर लदी हुई थी। ठंड से कांपते हुए सुधा की आंख खुली। उसने लकड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां सिवाय खाली जमीन के कुछ नहीं था। अरे, लकड़ियां लकड़ियां कहाँ गई? ए जी, उठिए, जल्दी उठिए, अनर्थ हो गया। नहीं नहीं, गजब हो गया सुधा, कोई मेरी लकड़ियां ले गया। अरे, पिंकी के इलाज के सारे पैसे उसी में तो थे। हम लुट गए सुधा, हम बर्बाद हो गए। ओ लकड़ी ले जाने वाले, मेरी लकड़ी रख ले भाई, पर मेरी बच्ची की जिंदगी लौटा दे। वो पैसे नहीं, मेरी पिंकी की सांसें हैं। उन पैसों के बिना मेरी बच्ची मर जाएगी रे, मेरी पिंकी मर जाएगी। उस पल शेरा के हाथ में सिर्फ नोट नहीं बल्कि एक मासूम की धड़कनें थीं। हवा में गूंजती उस पिता की चीख ने शेरा के कदमों को जकड़ लिया था। अब जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ बरसों का लालच और दूसरी तरफ एक मरती हुई बच्ची की आखिरी उम्मीद। क्या जीत पाएगा इंसानियत का फर्ज?
या आज फिर लालचबाजी मार जाएगा। शेरा की मुट्ठी में 50,000 थे, यानी आने वाली कई सर्दियों का सुकून। उसका शातिर दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, भाग जा शेरा, अपना देख, दुनिया तो मरती रहती है। लेकिन हवा में घुली उस पिता की चीख ने शेरा के कदमों को लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ लिया था। 50,000? पूरे 50,000? अरे शेरा, तेरी तो लॉटरी लग गई आज। अब न ठंड सताएगी न भूख, शहर में जाकर राजा बनकर रहूंगा। पर यार, वो बच्ची, अगर मेरे चक्कर में वो मर गई तो? लानत है मुझ पे। सारी जिंदगी हराम का खाया, कभी दिल नहीं कांपा। पर आज ये नोट मुझे कागज नहीं, उस मासूम की धड़कनें लग रही हैं। अगर वो मर गई ना, तो ये नोट मुझे जीते जी राख कर देंगे। जो हाथ हमेशा छीनते थे, आज वही हाथ लौटा रहे थे। बाहर जानलेवा ठंड थी, लेकिन शीरा के अंदर अब पछतावे की आग जल रही थी। रघु के घर का मंजर दिल तोड़ने वाला था। सुधा का रो रो कर बुरा हाल था, और रघु दरवाजे पर पत्थर बना बैठा था। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। ए जी, सुनिए, पिंकी की सांसें अटक रही हैं। मेरी बच्ची हाथ से निकली जा रही है जी। अरे खड़े क्यों हो? भागो, डॉक्टर को बुला लाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, आज मेरी गोद सूनी मत करना। अरे पगली, बिना दाम देखे तो डॉक्टर नब्ज भी नहीं टटोलता, और पैसे तो वो जल्लाद ले गया। भगवान उसे नरक की आग में जलाएगा। उसने लकड़ी नहीं चुराई सुधा, उसने मेरी बेटी का गला घोट दिया है। रघु ने नजरें उठाई। सामने वही गुनहगार खड़ा था, लेकिन आज वो कुछ छीनने नहीं, बल्कि जिंदगी पीने आया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? अब क्या बचा है मेरे घर में? हाँ, सब तो ले गया तू। अब क्या मेरी बच्ची की लाश का इंतजार कर रहा है? बोल, उसकी बच्ची खुची सांसें भी ले जा और हमें खत्म कर दे। बोल, क्यों आया है तू? देख, यहां मेरे सामने मेरी बच्ची दम तोड़ रही है, और तुझे तमाशा सूझ रहा है? अरे इंसान है या पत्थर, निकल जा यहां से। मैं तुमसे नजर मिलाने लायक भी नहीं हूं रघु भाई। मैं बहुत घटिया इंसान हूं, चोर हूं। कसम से भाई, मैं तो सिर्फ अपनी ठंड भगाने आया था। मुझे जरा भी खबर नहीं थी कि मैं लकड़ी के साथ साथ तुम्हारी बेटी की जान उठा ले गया था। ये लो, ये रहे तुम्हारे पूरे 50,000, और ये रही लकड़ी। जल्दी आग जलाओ, बच्ची एकदम ठंडी पड़ी है। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो भाई? पैसों को छोड़ो, बच्ची को उठाओ और शहर भागो। उसके पास वक्त बहुत कम है, जाओ जल्दी। रघु तू बुत बना खड़ा रह गया, लेकिन सुधा ने झपट कर वो पोटली उठाई और अपने कलेजे से लगा ली, जैसे उसे उसकी दुनिया वापस मिल गई हो। रघु को राहत तो मिल गई, लेकिन शेरा की आफत आ चुकी थी। शोर शराबा सुनकर पुलिस दरवाजे पर आ धपकी थी। ओए, कौन है बे अंदर? खबर मिली है यहाँ चोरी हुई है। अरे वाह शेरा, भाई वाह, आज तो बकरा खुद कसाई के पास आ गया। बहुत भगाया तूने पुलिस को, लेकिन आज तो तू रंगे हाथों धरा गया बेटा। तुझे ढूंढते ढूंढते पूरा शहर छान मारा रे। चल थाने, आज तेरी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तू चोरी करना तो दूर, 7 पुश्तों तक पैदा होने पर भी अफसोस करेगा। चल। शेरा का जमीर तो जाग गया था, लेकिन अफसोस, कानून सबूत मांगता है, जज्बात नहीं। पुलिस खुश थी कि शिकार जाल में फंस गया, और शेरा वो खामोश था। शायद उसे लग रहा था कि यही उसके पुराने पापों की सही सजा है। चल बेटा, आज तो तू धरा गया। बहुत नचाया है तूने पुलिस को। आज थाने में तेरी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तू गिनती भूल जाएगा। क्यों रघु भाई, इसी ने हाथ साफ किया था ना तेरे घर। बस तू इशारा कर, अभी इसका भूत उतार देते हैं। नहीं नहीं साहब, छोड़ दीजिए उसे। क्या?
दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? अरे ये शेरा है, शहर का नामी चोर, और तुम कह रहे हो इसने चोरी नहीं की। होश में तो हो? नहीं साहब, आपसे कोई गलतफहमी हुई है। ये चोर नहीं, ये तो मेरा छोटा भाई जैसा है। मेरी बच्ची बीमार है ना, तो ये इतनी रात को मेरे लिए लकड़ी और पैसों का इंतजाम करने गया था। ये लूटने नहीं साहब, बचाने आया था। हाँ, शेरा और समाज सेवा, बात हजम तो नहीं हुई रघु। पर खैर, जब वादी ही वकील बन जाए तो पुलिस क्या करे। जा दफाओ। आज किस्मत अच्छी थी तेरी, पर सुधर जा। हर बार ये रघु ढाल बनकर नहीं आएगा। रघु भाई, तुमने ये क्या किया? मैं चोर हूं यार। मैंने तुम्हारा घर लूटा, तुम्हारी बच्ची की दवा चुराई। अरे मुझे जेल भिजवाते तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलती। मुझे बचाया क्यों भाई? आखिर क्यों? तूने मेरा घर लूटा था शेरा, पर आज मेरी बच्ची की सांसें भी तूने ही लौटाई है। जब तू खुद अपनी जान दांव पर लगाकर वापस आया ना, तो वहां मुझे कोई चोर नहीं, एक सच्चा इंसान दिखा। और इंसान को सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना मेरे भाई। अरे जल्दी आओ, छोड़ो ये सब। पिंकी की सांस उखड़ रही है, जल्दी कुछ करो वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। जल्दी। भाभी, तुम घबराओ मत। रघु भाई, उठाओ बच्ची को जल्दी। बाहर रिक्शा खड़ा करवाया है मैंने। हम 10 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे। जिन हाथों ने कल रात चोरी की थी, आज वही हाथ सूरज निकलने के साथ एक मासूम जान को बचाने की जंग लड़ रहे थे। रघु, तुम बहुत सही समय पर आ गए। अगर 10 मिनट की भी देरी होती तो बच्ची को बचाना नामुमकिन था। लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। बस उसे आराम करने दो, थोड़ी देर बाद तुम उससे मिल सकते हो। हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। और तेरा शुक्रिया कैसे करूं शेरा? आज तो दोस्त नहीं, मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। अगर तू ना होता तो आज मेरी गोद सूनी हो जाती मेरे भाई। शेरा, मैं गरीब आदमी हूं भाई, तेरा एहसान तो जिंदगी भर नहीं चुका सकता, पर ये थोड़े से पैसे हैं, रख ले। तूने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी है, बस ये उसी की एक छोटी सी खुशी समझकर रख ले। नहीं रघु भाई, इन्हें अपनी जेब में ही रखो। बिटिया के फल फ्रूट और दवा के काम आएंगे। सच कहूं भाई, आज तक लगता था कि सिर्फ लकड़ी की आग ही ठंड मिटा सकती है, पर आज समझ आया कि किसी की जान बचाने से दिल को जो गर्माहट मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। अब मुझे वो चोरी की आग नहीं चाहिए। उस एक हादसे ने शेरा की दुनिया बदल दी। उसे समझ आ गया था कि बुराई की आग घर जला तो सकती है, पर सुकून नहीं दे सकती। असली सुकून तो नेकी में है। शेरा अब चोर नहीं, बल्कि गांव का सबसे मेहनती और इज्जतदार इंसान बन चुका था। दोस्तों, अगर शीरा के इस बदलाव ने आपके दिल को भी छू लिया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियों के लिए आपके अपने चैनल लिटिल ड्रीम टून को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या रघु ने शीरा को माफ करके सही किया? अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।